नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हो? टेंशन में लग रही हो। आपके घर तो फंक्शन होने वाला है, फिर इतना टेंशन? कुछ प्रॉब्लम है तो Uh-oh. बताइए। नमस्ते नमस्ते। अरे नहीं नहीं, टेंशन कहाँ है। बस आपको पता ही है, इकलौती लड़की है, उसी की शादी है। तो बस वही लड़की की शादी का टेंशन, और तो कुछ नहीं। अरे भाभी जी, अपना समझ के बताइए। हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी। वैसे तो थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, और तो कुछ टेंशन नहीं है। पता ही है, सब काम पैसे से ही होगा। तो बस कुछ पैसों की मदद चाहिए थी। अच्छा, कितने रुपयों की ज़रूरत है आपको, बताइए। अ, जी 1.5-2 लाख रुपए तक की ज़रूरत थी। अगर हो तो काफ़ी मेहरबानी होगी। 1.5 से 2 लाख रुपए की? सॉरी भाभी जी, लेकिन आपको तो पता है मैंने भी अभी कुछ टाइम से जॉब छोड़ रखी है। इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कुछ सेविंग करी है 25,000 तक की। आप बताइए, अगर उतने में हो सकता है तो मैं हेल्प ज़रूर करूँगी। वैसे इतने सारे रुपए की क्या ज़रूरत पड़ गई? और मेरे भैया तो अच्छा कमा रहे हैं, फिर इतने सारे रुपए, समझ नहीं आया। अरे क्या बताऊं, आपको तो पता है ना, ये आजकल ये पता नहीं क्या प्री वेडिंग ये सब हो रहा है। तो मेरी बेटी को भी शौक है कि वो जाए थोड़ा जयपुर वो सब साइड, और प्री वेडिंग करवाए, तो थोड़ा उसमें खर्चा आ जाएगा। फिर उसको वो कौन सा अनुष्का वाला कुछ लहंगा पसंद आया है, तो वो लहंगा लेना है। फिर एक दिन संगीत, एक दिन मेहंदी, एक दिन कुछ। अब एक ही बेटी है, तो सोचा कि ये सब करवा देते हैं, कहाँ बार बार करना है। वैसे कोई बात नहीं, आपके भैया गए हैं लोन के लिए पूछने बैंक में, अगर देखते हैं हो जाता है तो ऊपर वाले की दया। भाभी जी, शादी के लिए कौन लोन लेता है भला? और इतना क्यों करना, इतना दिखावा क्यों करना? जितना बस में है उतना ही खुशी खुशी करो। क्यों, शादी पहले नहीं होती थी? पहले भी होती थी शादियां। पर आजकल ये सोशल मीडिया। अरे दीदी, आपको तो पता है ना, आजकल ये सब हो रहा है, टीवी पे मोबाइल में सब दिख ही रहा है। तो शौक है बच्ची को, और अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा। लोगों के घर तो हम गए हैं, तो अब लोग क्या कहेंगे कि भाई एक ही बेटी थी, उसका भी इतना सादगी से कर दिया शादी। तो थोड़ा यही सोच रहे हैं इसके पापा भी, आपके भैया। अब देखते हैं क्या होता है। लोग क्या कहेंगे? तो जो लोग कहेंगे उनसे ही पैसे ले लीजिए, देखो वो देते हैं कि नहीं देते। भाभी जी, समझदारी इसी में ही है कि हम किस तरीके से कितना चादर है और कितना पांव फैला सकते हैं, और उस हिसाब से, यानी कि हमारे पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से हम हमारा काम करें। न कि लोग क्या कहेंगे। बेटी की इतनी खुशी है, कल को बेटी शादी करके चली जाएगी, सिर पे किसके आएगा भरने को? भाई के ना। तो सब सोचिए, शादी के लिए लोन लेना, मैं नहीं समझती कि ये सही बात है। हाँ, ये तो आप सच कह रही हैं। बेटी तो चली जाएगी कल को, और भरना तो इनके ही सिर पे आएगा। क्या करूं मैं भी। वो मिश्रा जी का केस पता है आपको? मैं बताती हूँ आपको मिश्रा जी का केस क्या हुआ था। प्री वेडिंग रखा था उदयपुर में, मस्त प्री वेडिंग किया, 4-5 दिन का उनने मस्त प्रोग्राम किया, लोग आए उनके वहां से, होटल रखा, अच्छे से बहुत अच्छा किया। उस टाइम पे उनका खेत बेचा था ना, खेत के सारे पैसे उन्होंने शादी में यूज कर दिए। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? अरे अभी तो सुनो क्या हुआ था। खर्चा तो बहुत अच्छा किया, लोग ने वाह वाह किया, 5-6 दिन रहे, सब चले गए। फिर आया मेन ट्विस्ट। बहू 1.5 साल टिकी ना टिकी, अपने घर जाके बैठ गई गुस्सा होके। अब मांग कर रही है, भाई मैं तो डिवोर्स लूंगी आपसे,
और मुझे 70 लाख रुपीस दो। अब सोचो, अब ये कहाँ से करेंगे ये सब? अच्छा, हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ भाभी जी, अब का समय और पहले के समय में बहुत ही चेंज हो गया है। पहले जैसे लोगों में पेशेंस था, पहले जो लोग का दिल था, वो अब नहीं रहा है। इतना फालतू खर्चा मत कीजिए। मरने के बाद तो सब चीज बच्चों का ही है ना। आपकी इकलौती बेटी है, उसी का ही होगा, और किसका होगा? तो इतना फालतू खर्चा मत कीजिए। कल को कुछ ऊंच नीच हो गया, आजकल नज़र भी बहुत लग रही है सबके ये दिखावे में। तो समझदारी इसी में ही है कि जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाइए। ये बात तो आप सही कह रही हैं। मेरे मरने के बाद या हम लोग ना रहेंगे तो सब चीज़ तो मेरी बेटी का ही होगा। फिर इतना ज़्यादा दिखावा ये सब लोग के वजह से करना, ये सही नहीं है। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी।